निकेतन जिसे महिलाओं का आश्रय कहा जाता है, लेकिन एक अभी मामला खुलकर सामने आ रहा है जहां पे महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये मामला है छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले का, जिस निकेतन में महिला अधीक्षिका द्वारा एक महिला से हाथ पैर दबाने का मामला सामने आ रहा है और ये वीडियो भी बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। मैं हूं आपके साथ संगीता, तो आइए हम अपने इंडियन न्यूज़ चैनल के न्यूज़ रूम से जानते हैं आखिर उनकी प्रतिक्रिया क्या है, वे अपना क्या राय व्यक्त करते हैं। नारी निकेतन जिसे महिलाओं का आश्रय कहा जाता है, जहां पे विधवा एवं बेसहारा महिलाएं अपना आश्रय लेती हैं, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले से एक वीडियो बड़ी ही तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें निकेतन में जो अधीक्षिका है उनके द्वारा एक महिला से हाथ पैर दबाने का वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो मैं हूं आपके साथ संगीता, तो आइए अब हम अपने इंडियन न्यूज़ चैनल के न्यूज़ रूम से जानते हैं कि आखिर उनकी इस मुद्दे पर लेकर क्या प्रतिक्रिया है। तो आ चुके हैं हम अपने न्यूज़ रूम में, तो हम सबसे पहले सर से जानना चाहेंगे कि सर आखिर ये जो वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है महिलाओं का, तो इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो संगीता, एक दंतेवाड़ा क्षेत्र के नारी निकेतन का वीडियो है जो अधीक्षिका का वायरल हो रहा है, महिलाओं से पैर दबाने का। वहाँ पे ऐसी महिलाएं रहती हैं जो पहले से ही प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, और सरकार, बाल विकास, ये सब उस नारी निकेतन में पैसे देता है कि उनकी अच्छी व्यवस्था रहे, खाने पीने की व्यवस्थाएं रहें, वो अच्छे से रह सके। फिर इस तरह से उनके साथ होना एक बहुत ही निंदनीय है, और इसके लिए मैं जितना भी बोलूं तो बहुत कम है। हालांकि कलेक्टर ने अधीक्षिका पे कार्रवाई कर दी है, उसको सस्पेंड कर दिया है, लेकिन उन महिलाओं को जो और जिनके साथ इस तरह के हालात होते हों उनको आगे आना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि भाई राज्य सरकार और बाल विकास उन लोगों के साथ में है जो अपने घर पे या इस तरह के माहौल में प्रताड़ित होते हैं, तो उनको आगे आना चाहिए, उनको बोलना चाहिए। और जो आम पब्लिक है, लोगों को पता चले कि भाई इस तरह से यहाँ पे ऐसे माहौल क्रिएट होते हैं, उनके साथ इस तरह से हादसे होते हैं, तो उनको भी आगे आने चाहिए, महिलाओं की मदद करनी चाहिए। जी। तो ये थी हमारे सर की प्रतिक्रिया। अब हम प्राची मैम से जानना चाहेंगे कि आखिर जो बेसहारा महिलाएं हैं वो जाकर वहाँ पे आश्रय तो लेना चाहती हैं, लेकिन उन्हें आश्रय ना मिलकर उन्हें उल्टा प्रताड़ित किया जा रहा है, तो इस पर वे अपने क्या विचार रखती हैं? जैसा कि नाम से स्पष्ट है नारी निकेतन, तो वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे महिलाएं किसी उम्मीद के साथ आती हैं कि हमको सहारा मिल जाएगा, हमको आश्रय मिल जाएगा, लेकिन उसके बजाय वहाँ पे उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। ये वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और जैसा कि बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ़ कार्रवाई हुई है, ये एक बहुत अच्छी बात है, और ऐसे घटनाओं पे बिल्कुल कार्रवाई बहुत जल्द से जल्द होनी भी चाहिए। तो मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि आप एक महिला हैं, तो एक महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आप इसमें अपनी क्या राय रखना चाहती हैं? महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। ऐसे महिलाओं को हॉस्टल्स लाने के बहाने इतना काम करवाया जा रहा है, उनसे पाँव दबाया जा रहा है, तो ये बहुत गलत है। तो अब हम चलते हैं तनीषा मैम के पास। तो हम ये जानना चाहते हैं, तनीषा मैम, जिस तरीके से मामला सामने आया है, तो ये कहा गया है कि महिला अधीक्षिका को निलंबित कर दिया गया है, तो इस महिला अधीक्षिका के बारे में आपकी क्या राय है? बेसिकली वहाँ जितनी भी महिलाएं आती हैं वो एक उम्मीद के साथ आती हैं, जैसा कि और भी लोगों ने कहा, वहाँ पे आती हैं वो आश्रय लेने के लिए। कोई विधवा होती हैं, किसी के परिजन नहीं होते हैं, वो वहाँ पे आश्रय लेने आती हैं। उसके बाद इस तरीके का अगर व्यवहार उनके साथ किया जाता है तो वो बेहद ही गलत है। और बात रही अधीक्षिका की, तो ये इंसानियत की बात होती है कि वो उनसे किस प्रकार से काम करा रही हैं, और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे भी मामले होते हैं। ये तो वीडियो वायरल हुआ करके पता चला, कई जगह ऐसे भी होते हैं जहाँ पर इस तरीके की मतलब प्रक्रिया होते रहती है, उसके बावजूद वो सामने नहीं आ पाता है। तो इस पर कोई कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि और भी जो संस्थाएं हैं जहां इस तरह की गलत घटनाएं होती हैं उस पर रोक लगे। तो चूँकि हमारे कार्यालय के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, हम उन सदस्य से जानना चाहेंगे कि आखिर जो महिलाओं को प्रताड़ित किया गया है, तो इस पर समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है इस चीज़ का? दंतेवाड़ा के नारी निकेतन में जो घटना हुई और उसका जो वीडियो वायरल हुआ, ये एक उदाहरण है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी नारी निकेतन हैं
वहाँ पे जो बेसहारा और वो अनाथ महिलाएं, निराश्रित महिलाएं रहती हैं, उनकी सामाजिक स्थिति सही नहीं है और उनसे उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, जबकि वो वहाँ पे परेशानी से निजात पाने के लिए रहती हैं। तो ये दंतेवाड़ा की घटना एक छोटा सा उदाहरण है। इसको देखते हुए अन्य ज़िलों के जो कलेक्टर्स हैं उनको नारी निकेतन का निरीक्षण करना चाहिए, उनसे पूछताछ करनी चाहिए कि आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और इस घटना से बाकी अन्य ज़िलों के कलेक्टर भी सबक लेंगे, ऐसी मेरी मंशा है। जैसा कि पता चला है कि उस अधीक्षिका को निलंबित कर दिया गया है, तो जो भी सरकार ने अपनी कार्यवाही की है, तो उस सरकार की कार्यवाही को लेकर आखिर आप अपना क्या पक्ष रखना चाहते हैं? दंतेवाड़ा में नारी निकेतन में पैर दबाने की जो घटना हुई है, यह बेसहारा व पीड़ित महिलाओं के साथ अन्याय है और इस पर शासन को मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए और वस्तुस्थिति का जायजा लेते हुए मतलब नारी निकेतन में हो रही गतिविधियों पर अंकुश लगाना चाहिए। सर, ये बात सही है कि ये वीडियो वायरल हो गया तो हमें पता तो चल गया कि उस नारी निकेतन में किस प्रकार की प्रतिक्रिया उन नारियों के साथ की जाती थी। तो मेरा प्रश्न सर आपसे ये है कि जिन बोला जाए तो वृद्धाश्रम या बाल आश्रम या जो भी आश्रम है, उन लोगों को आप क्या संकेत देना चाहेंगे? वो किस तरीके से सक्षम रहे कि उनके साथ अत्याचार ना हो पाए? देखिए, ये जो मामला जो सामने आया है, ये मामला आया है वीडियो वायरल होने के बाद। ऐसी देश में बहुत सारी संस्थाएं हैं जिस प्रकार ये घटना घटित हो रही है, लेकिन वो सामने नहीं आया है। लेकिन ये जो घटना घटित हुई है, ये बहुत ही देखा जाए तो गलत है और प्रदेश के प्रत्येक संस्थान में जितनी महिलाएं कार्य कर रही है, इवन संस्थाओं जो अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं महिलाएं, उनको एक जागरूक महिला के नाते अपना छोटा जो आज के डेट में मोबाइल है, उनसे उनका रिकॉर्ड करना चाहिए और जो सरकार के जो विभाग हैं उन पर डायरेक्टली सेंड करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक महिलाएं सामने नहीं आती। तो मेरा तो यही देश के प्रत्येक महिलाओं से ये आग्रह है कि प्रत्येक जहां संस्थान में जाते हैं उनका एक वीडियो बनाएं और वीडियो बनाने के बाद जो केंद्रीय विभाग है सरकार की, दिल्ली सरकार की, उनके पास भेजें ताकि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि एक देश में संदेश जाए कि जहाँ भी इस प्रकार की घटना घटित हो रही है उन पर बहुत पाबंदी लगे और कड़ाई से पालन होना चाहिए। तो हम सर से ये भी जानना चाहेंगे कि जो महिलाओं को लेकर जो नियम और कानून बनाए गए हैं, वो उन नियमों और कानूनों का तो बहुत सी महिलाओं को जानकारी है, लेकिन बहुत सी महिलाएं ऐसी भी हैं उन्हें जानकारी नहीं है। तो उन महिलाओं को किस तरीके से जागरूक किया जा सके, ये हम सर से जानना चाहेंगे। मैडम, महिलाओं के अगर अधिकार की बात करेंगे तो महिलाओं को प्रमुख रूप से 11 अधिकार के जो सरकार ने दर्जा दिया है, 11 अधिकारों में उनको छूट मिली है, जिसमें समानता का अधिकार है। अगर उनके साथ कभी भविष्य में कोई घटना जाने अनजाने में घट जाती है, उसमें 0 पे अपराध कायमी होते हैं। साथ में समान वेतन, समान जो कार्य है उसकी भी छूट मिली। ऐसे कुल मिलाकर 11 जो बिंदु है जिस पे उनको विशेष छूट मिली है। और रही बात उत्पीड़न की, तो महिलाओं की अगर कभी उत्पीड़न के शिकार होती है तो कानून की धारा 113A के तहत उन पर अपराध दर्ज होता है। उसमें जो भी जिम्मेदार व्यक्ति रहता है, जो दोषी व्यक्ति रहता है, उस पर 3 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। साथ में नगद राशि का भी प्रावधान है जी। और सर से मैं ये भी जानना चाहूँगी कि महिलाओं को जागरूक करने के लिए और उनके अधिकारों को लेकर सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए? न्यूज़ मैंने देखा है कि अभी जो घटना हुई एक महिला के साथ में, वो उसके पैर वगैरह दबा रही थी। सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा मैं, जब खबर आती है निकल कर सामने, तो लोगों के ध्यान में 10 ठोक प्रश्न आते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, इसमें सस्पेंड करना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। जब इस टाइप की जो संस्थाएं हैं जहाँ पर लेडीज़ लोग, जैसे वृद्धाश्रम हो गया या निकेतन हो गया, कहीं पर भी है, तो वहाँ पर पहले से सरकार क्यों ना CC कैमरा लगा के रखना चाहिए, जबकि यहाँ रोड वगैरह में लगा हुआ है अपराधी को पकड़ने के लिए। तो इस टाइप की संस्था में क्यों नहीं लगाया जाता है? सरकार सबसे बड़ा चिन्ह ये है। जब घटना हो जाती है उसके बाद में फिर 50 ठोक, वो जैसे कलेक्टर साहब ने उसको निलंबित कर दिया, चलो ठीक है, वो निलंबित कर दिया, उसके जगह कोई दूसरी वहाँ पर टेक केयर आएगी या कुछ आएगी। अगर वो भी वैसी करेगी तो फिर इसमें तो भाई वहाँ के सरकार को ध्यान रखना चाहिए ना, वहाँ के कलेक्टर को, कि भाई जब अपराध ऐसा हो रहा है वहाँ पर घटना, तो CCTV कैमरा का उपयोग किया जाए और समय समय पर जाके वहाँ पर कलेक्टर को या फिर वहाँ के जो अधिकारी है
उसको मॉनिटरिंग किया जाए वहाँ पे। तो इसमें तो घोर लापरवाही मैं तो सरकार को ही मानता हूँ। वहाँ की जो जो केयर टेकर है, जो वहाँ के कलेक्टर, जो SDO वगैरह है, वो घोर उन्हीं का ही अपना वो है। तो ये थे सर के विचार। अब हम आगे आलिया मैम से जानना चाहेंगे कि वो इस मुद्दे को लेकर आखिर महिलाओं को क्या संकेत देना चाहती हैं। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो एक औरत होती है ना, वो अपनी लाइफ के कई सारे स्टेजेस से गुजरती है और नारी निकेतन में जाने की उसकी एक ही वजह होगी, मजबूरी। ये मजबूरी अब उसके पीछे क्या है हम तो नहीं जानते, हम वहाँ उन्हें सहारा दे रहे हैं और उसी सहारा देते वक्त कोई उनका इस्तेमाल कर रहा है, ये बहुत गलत बात है। अभी जैसे हमने वायरल वीडियो में देखा, ये तो हमें एक अभी वायरल वीडियो आई है सामने तो पता चला है, पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें और भी हो रही है। हम फेमिनिज़म की बात करते हैं तो आई थिंक अभी ऐसा वक्त है कि हम सबको साथ मिलकर इस पर एक्शन लेना चाहिए और गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाना चाहिए कि वो CCTV कैमराज वगैरह सब उपलब्ध कराए वहाँ पे, ताकि कड़ी निगरानी रखी जा सके और आगे ऐसा ना हो इसका भी ध्यान रखा जाए। बिकॉज़ एक औरत के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये सारी चीज़ें फेस करना, क्योंकि उनके पीछे कोई है नहीं, वो वहाँ पे मजबूरी में रह रही हैं, ऊपर से उनके साथ मार पीट करके ये सारी चीज़ें करना वाज टोटली रॉन्ग और गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट इट। और वहाँ की जो महिलाएं हैं ना, उन्हें भी अपने राइट्स मालूम होने चाहिए, उन्हें थोड़ा एजुकेट करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को। और आई थिंक ये ऐसा करने से ये चीज़ें रोकी जा सकती है और हमें इसे और ज़्यादा प्रमोट भी करना चाहिए ताकि लोगों को मालूम चले कि ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं। थैंक यू। तो ये थी हमारे न्यूज़ रूम की प्रतिक्रिया और हमारे वरिष्ठ सदस्यों की प्रतिक्रिया। तो जैसा कि सुनने को आता है कि सच में नारी का दर्द एक नारी ही नहीं समझती, ये बात सच ही है। तभी कहा जाए तो एक घर या फिर किसी भी स्थान में एक महिला आज भी खुश नहीं है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से लेना चाहूँगी इजाज़त। आप बने रहिए इंडियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।